बाज नहीं आता उद्दंड है, ज्ञान नहीं है जगत का। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है आप लोगों के सामने, ये बाज बहादुर चंद के बाद के आने वाले सभी राजाओं का एक सीक्वेंस दिखा रही है। तो बाज से हमने रिलेट किया था बाज बहादुर को, उद्दंड से हमने उद्योग चंद को, ज्ञान से ज्ञानचंद सेकंड, और जगत से हमने जगन चंद को रिलेट किया हुआ था। एक ज्ञानचंद सेकंड है, पहले वाला गरुड़ ज्ञानचंद था। तो बाज बहादुर को हमने कवर कर लिया, उद्योग चंद को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। ये जो वीडियो है ये ज्ञानचंद से रिलेटेड है और इसमें हम ज्ञानचंद सेकंड के बारे में कुछ बातें जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पिता संभवतः उद्योग चंद का बेटा ये, एंड देन फिर ये। तो उद्योग चंद के बारे में अगर हमने जाना था तो हमने कहा था कि काफ़ी उद्दंड है ना, मतलब अपने राजा के बनने के टाइम पे ही इसने बधानगढ़ पे अटैक कर दिया था। ठीक, तो उद्योग चंद को हम कहते हैं कि ये जो है काफ़ी ओके। तो 1678 में इसने जो है बधानगढ़ अटैक कर दिया था। कहाँ? बधानगढ़ पे अटैक कर दिया था तुरंत, है ना। इसके फिर एक साल बाद और ये जो है फिर चांदपुरगढ़ अटैक करता है, एंड देन गढ़वाल के राजा को, गढ़वाल का राजा कौन था थोड़ा सा हम रिलेट कर रहे हैं, वो था फतेहपति शाह। फतेहपति शाह, तो गढ़वाल के राजा को कहीं ना कहीं नेपाल के राजा के साथ एक संधि करनी पड़ती है इस उद्योग चंद को हराने के लिए। तो इतनी सी बात। और उद्योग चंद अकेला वही शासक है जिसने जो है भारती चंद के बाद सेकेंड टाइम डोटी नेपाल पर अटैक किया था और वहाँ के राजा को टैक्स देने के लिए बाध्य किया था कि चंदों को जो है नेपाल का राजा टैक्स देगा। इतनी सारी बातें उद्योग चंद के बारे में थी। तो उद्योग चंद के बाद जो ज्ञानचंद आएगा, ज्ञानचंद सेकंड इसका बेटा, एंड देन इसका बेटा, ये सारे के सारे राजा बनने के स्टार्टिंग फेज़ में कहीं ना कहीं बधानगढ़ पर अटैक करते हैं, ज़रूर करते हैं। ये हमें हिस्ट्री में जानने को मिलता है। तो ज्ञानचंद सेकंड की जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा उद्योग चंद है। कौन है? उद्योग चंद। अगर मैं ज्ञानचंद की बात करूँ तो ज्ञानचंद सेकंड भी अटैक करता है, और ये जो टाइम है ये मैं आपको बताऊं ये 1699 का है एग्जैक्टली। ये भी बधानगढ़ अटैक करता है। इसके टाइम में भी फतेहपति शाह ही गढ़वाल का राजा होगा। ये डेट अपने आप में इसलिए ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस युद्ध के दौरान ये जो है गढ़वाल से वापस नंदा देवी को एक तरीके से अल्मोड़ा लाया था, ठीक है। और इससे पहले हमने जाना है कि एक और राजा ये बाज बहादुर ने भी ये काम किया हुआ है, ठीक है। और संभवतः बाज बहादुर ने जब शाहजहाँ के साथ मिलके हो सकता है कि ये सारी बातें आपके समझ में नहीं आ रही हों क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं। जो रेगुलर देखता हुआ आ रहा है उसके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बाज बहादुर चंद ने भी शाहजहाँ के साथ मिलके जो है पृथ्वीपति शाह के खिलाफ अभियान छेड़ा था और वो टाइम हमें देखने को मिलता है 1654 और 55 का। तो इस दौरान भी ये जो है गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को लेके आया और अल्मोड़ा में प्रतिस्थापित किया था, और इसने भी किया है। ये दो बातें हमें जानने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी एक डेट मेंशन करनी है जो भी बधानगढ़ अटैक ये करेगा, और स्टार्टिंग के ही टाइम पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उद्योग चंद कब राजा बना, इसके आसपास। ज्ञानचंद कब राजा बना, इस डेट के आसपास एग्जैक्टली। इसके बाद जो जगत चंद आएगा, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जगत चंद भी जो है ये भी अटैक करता है, ठीक है। ये करता है 17, ठीक है, 1709 में ये अटैक करता है, वापस से बधानगढ़ अटैक करता है। फतेहपति शाही इसके टाइम पर राजा होता है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे राजा अपने स्टार्टिंग राजा बनने के तुरंत बाद ही एक कहीं ना कहीं बधानगढ़ पर अटैक कर रहे हैं जो कि गढ़वाल का क्षेत्र है। ओके, इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ज्ञानचंद के बारे में, ये हमें कहाँ से रिलेट किया हमने, ये जो इन्फो है ये हमने रिलेट किया उद्योग चंद से ही। तो उद्योग चंद ने राजा बनने के तुरंत बाद बधानगढ़ पर अटैक किया था एग्जैक्टली। तो ये इसने जो है बधानगढ़ पर कब अटैक किया, इसने अटैक किया 1699 में, ठीक है। हम लिख देंगे बधानगढ़ अटैक किया इसने। और वहाँ से जो है जो नंदा देवी है, नंदा देवी को कहाँ लेके आया था, ये लेके आया था अल्मोड़ा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ज्ञानचंद सेकंड के बारे में अब मैं जो आपको एक जानकारी बताने जा रहा हूँ वो आपने ना तो इससे पहले कभी पढ़ी होगी ना आपको किसी ने बताई होगी, ठीक है। तो वो जानकारी कुछ इस तरीके से है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ज्ञानचंद जो था ना, इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। ज्ञानचंद को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था क्योंकि ये ना दूध नहीं पीता था। ऐसी इसके बारे में बातें हैं, ये दूध बिल्कुल नहीं पीता था, ठीक है। ये दूध पीता ही नहीं था। तो इसको जो है कसम भी दी गई भैया कि दूध पियो, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो और बार बार भी उसके बाद भी वो जो है मना कर देता था, बार बार मना करता था।
हुआ क्या, इसको हो गया मलेरिया, इस वजह से इसको जो है मलेरिया हो गया, ठीक है। अब मलेरिया हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए फिर एक तो बैजनाथ गए, है ना, इसके लिए कि भाई ठीक हो जाए राजा, और एक बार बद्रीनाथ भी गए थे। तो ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी है, पहले कभी नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये सारी की सारी बात फालतू है। अच्छा, ये सारी बातें जो बेकाम की बातें हैं, ये बड़े काम की कुछ बातें मुझे ज्ञानचंद सेकंड के बारे में याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए ये बात आप एक कहानी के तौर पे अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, ज्ञानचंद को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ज्ञानचंद को ज्ञान ही नहीं है। ये जो है दूध ही नहीं पीता था, ठीक है, दूध काफ़ी ज़रूरी सेहत के लिए, इसको कसम दी गई भाई पीले पीले, बार बार मना कर देता था। हुआ क्या, मलेरिया हो गया, तो फिर कि ठीक हो जाए बैजनाथ भी गए और बद्रीनाथ भी गए। तो यहाँ से अब हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। देखिए, दुधौली का युद्ध, एग्जैक्टली अब यहाँ से हर एक पॉइंट को तो जो दुधौली वॉर है, दुधौली का युद्ध जो है किस किस के बीच में होगा, एग्जैक्टली इसके टाइम पे फतेहपति साहब मैंने बता दिया, ठीक है, कौन है, फतेहपति ही पैरेलल में चल रहा है, गढ़वाल का राजा, ये समकालीन का चिन्ह हो गया, फतेहपति इसका समकालीन है। तो दुधौली का युद्ध हो जाता है फतेहपति और किसके बीच में, हमारे ज्ञानचंद के बीच में, इतनी बात क्लियर है। तो इस युद्ध में, अच्छा ये युद्ध होता है क स म बेसिकली ऐसे करके, ये एक नेमोनिक टेक्निक मैंने यहाँ पे जो है यूज़ कर ली है, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा क्या है, ठीक है। दुधौली का जो युद्ध हुआ जो 1703 में हुआ। इस युद्ध में इसने जो है एक तो चांदपुर गढ़ जीता, ठीक है, चांदपुर गढ़ पर कब्जा किया या लूटपाट मचाई, और एक जूनियारगढ़, ये भी हमें जानने को मिलता है, जूनियारगढ़, ये सारे के सारे कहाँ हैं, चांदपुर, जूनियारगढ़, चमोली। तो चमोली क्षेत्र को इसने विजिट कर लिया और काफ़ी वहाँ पर कब्जा किया, लूटपाट मचाई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दुधौली का युद्ध ये हमें जानने को मिलता है। इसके तुरंत बाद अब मैं आपको बताऊँ हुआ क्या कि 1704 में ये अपने पिता का बदला लेता है, ठीक है, पिता का बदला। तो पिता का बदला क्या था, इसका पिता की कोई ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उद्योग चंद्र ने लास्ट में जब ठीक है शीतकालीन राजधानी, ठीक है, जुराइल दीपाइल पर अटैक किया था, तो बुरी तरीके से हार गया था, डोटी को फिर हरा नहीं पाया था, है ना। तो पिता का बदला लेने के लिए इसने जो है डोटी पे आक्रमण किया, कहाँ पे, डोटी पे अटैक किया, इसने डोटी पे अटैक किया। तो डोटी पे अटैक किया। अब मैंने इस डेट से जस्ट आगे की डेट को यहाँ पे रिलेट किया है ना। तो जब इसने डोटी पे अटैक किया तो हुआ क्या, ये युद्ध होता है भावर में, ठीक है, भावर यानी वो तराई भाबर वाला जो क्षेत्र है, ये जो है कुमाऊं सीमा पर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, कुमाऊं सीमा पर ये युद्ध हुआ था, कुमाऊं सीमा में, ठीक है। तो इस युद्ध में जो डोटी का राजा था तो वो तो भाग गया था, लेकिन उस दौरान इसकी जो सेना थी वो मलेरिया ग्रस्त हो गई। इसकी सेना क्या हो गई थी, मलेरिया ग्रस्त। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये लिंक करेंगे आप, दुधौली का युद्ध हो गया, मलेरिया का, इसकी सेना मलेरिया ग्रस्त हो जाती है इस डोटी के राजा को से बदला लेने के चक्कर में। तो ये बातें हमें जानने को मिलती हैं। उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने इस डेट को रिलेट किया। बार बार ये इसको बोला जाता था लेकिन ये फिर भी नहीं पीता था। तो यहाँ से एक और पॉइंट हम मेंशन करेंगे, वो मेंशन करेंगे द्वादश युद्ध। एग्जैक्टली 12 बार इसने जो है कोशिश करी है कि कोशिश क्या करी है, बार बार इसने जो है अटैक किया है। तो द्वादश युद्ध का जो हमें जानने को मिलता है वो इसी के टाइम में है। द्वादश युद्ध इसने करे, और द्वादश युद्ध ऑब्वियसली जो ज्ञानचंद है ये किस पर अटैक कर रहा है, ये कर रहा है फतेहपति पर, ठीक है। तो फतेहपति के टाइम पे गढ़वाल पे हर साल 12 बार इसने अटैक करे हैं, ठीक है। और ये द्वादश युद्ध कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है 1600, ठीक है, 98 से आप इसमें 12 अगर ऐड करेंगे 1710 तक, कुछ इस तरीके से द्वादश युद्ध आपको देखने को मिलता है। अब ये जो टाइम है ये वही टाइम है ना 1699 वाला। अभी आपको बताया कि 1699 में ज्ञानचंद ने जो है बधानगढ़ पर अटैक किया सभी राजाओं ने, तो वही 1698 और 99 का टाइम यही है, ठीक है। तो द्वादश युद्ध भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। ऑल गुड। उसके बाद क्या है, बैजनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसी ने कराया है, ठीक है। बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला कौन है, ज्ञानचंद। और इसके बाद इसने जो है कत्यूर घाटी में इसने जो है
बद्रीनाथ एक मंदिर की भी स्थापना करी, बद्रीनाथ मंदिर स्थापना। तो ये जानकारियाँ इसके निर्माण से संबंधित है और ये सारी की सारी जानकारियाँ हमने कवर कर ली हैं ज्ञानचंद सेकंड के बारे में। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो हुआ क्या, एक बार फिर से देखें, ज्ञानचंद को हमने जस्ट रिलेट किया है उद्योग चंद से, और ये बात हमारी इस ट्रिक से क्लियर है कि उद्योग चंद के बाद ज्ञानचंद आया एंड देन जगत चंद। तो उद्योग चंद ने स्टार्टिंग में बधानगढ़ पर अटैक करा था, कब करा था वो डेट मेंशन है। उसके बाद ज्ञानचंद ने भी करा था, और कब करा था, ठीक है, 1699 में, ये भी डेट हमारे पास मेंशन है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी गढ़वाल से नंदा देवी को अल्मोड़ा लाया था, तो इसलिए ये डेट ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हमने स्टार्टिंग में इसको ऐसे रिलेट करनी है, ये ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमने एक हाइपोथेटिकल वे में हमने ये जानकारी अपने दिमाग में डाली है कि ज्ञानचंद को बिल्कुल ज्ञान नहीं था, ज्ञान इसको बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये दूध नहीं पीता था। तो दुधौली का युद्ध हुआ इसका फतेहपति के साथ, जिसमें उसने चांदपुरगढ़ और जूनियरगढ़ को जीत लिया, ठीक है। तो उसको बार बार कसम दी गई, कब हुआ वो हो गया। और है ना, बार बार से हमने रिलेट किया कि 12 यानी कि 12 युद्ध हमने ऐसे रिलेट करना है, 12 तो 12 से, है ना, 12 ऐसे होता है ना 12, तो हमने जो है 12 युद्ध को रिलेट कर लिया, ठीक है। तो है ना, बार बार मना कर देता था। मलेरिया हो गया, तो इसकी सेना मलेरिया ग्रस्त हो गई थी, ठीक है, डोटी के राजा से अटैक करने के दौरान। बैजनाथ गए, फिर उसके बाद बद्रीनाथ गए, बीमार हो गया था ना, मलेरिया हो गया ऐसे करके। तो बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसने कराया, बद्रीनाथ कत्यूर घाटी में मंदिर इसी ने बनाया। तो ज्ञानचंद सेकंड के बारे में इतनी बातें इनफ है, और यही बातें हमें जानने समझने को मिलती हैं ज्ञानचंद सेकंड के बारे में। इसके तुरंत बाद जो राजा बनता है वो बनता है जगत चंद। कौन बनता है? जगत चंद। और जगत चंद भी वही है जिसने जो है स्टार्टिंग के ही फेज़ में कहाँ अटैक किया? बधानगढ़ पर अटैक किया। ओके, तो अब यहाँ पे जगत चंद के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं जी, क्या क्या कैसे कैसे हैं। तो जगत चंद के टाइम पे भी फतेहपति शाह है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये भी जो है बधानगढ़ पर अटैक करता है, ठीक है, ये भी बधानगढ़ पर अटैक करता है। और वो टाइम क्या था? 1709 का था। तो ये भी जो है बधानगढ़ पर अटैक किया इसने। और साथ ही साथ ध्यान रखना, लोहाबगढ़ पर भी इस दौरान इसने कब्जा कर लिया था। लोहाबगढ़ पर भी इसने कब्जा कर लिया था। ऑल गुड, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो आपको रिलेट करनी पड़ेगी। जगत से अगर मैं रजत कह लूँ, थोड़े से राइमिंग और सिमिलर वर्ड्स मुझे देखने को मिलते हैं। जगत, रजत। रजत अपने आप में आपको पता है कि चांदी होता है, तो चांदी से कहीं ना कहीं मैं सोने की तरफ आ जाता हूँ, तो मैं कह देता हूँ स्वर्ण काल। ये मैं रिलेट कर रहा हूँ बेसिकली। तो स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि चंदों का स्वर्ण काल। हमें किसका टाइम? जगत चंद का। जगत से रजत, इस तरीके से मैंने इस चीज़ को रिलेट किया है। तो चंदों का स्वर्ण काल था। ऑल गुड। अच्छा, अब जगत से मैं एक और वर्ड रिलेट कर रहा हूँ, वो है जुआ। एग्जैक्टली, तो जगत जुआ। तो जुआ से क्या हुआ कि जुआरियों पे इसने कर लगाने वाला यही है। इसने जो है जुआरियों पर कर लगाया, जुआरियों पर कर लगाया। और इस कर को बोला गया जुआ की वाँच। क्या बोला गया? जुआ की वाँच। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट से निकल के आ रहे हैं जगत चंद से। तो कैसे रिलेट किया है आप देख रहे हैं। जगत यानी रजत एक तरीके से, तो सोने की तरफ आ जाएंगे। चंदों का स्वर्णकार और जुआ, तो जुआरियों पर कर लगाने वाला कौन है? जगत चंद ही है, ठीक है। इसने लोहाबगढ़ पर भी अटैक किया। ऑल गुड। इसके बाद हमें इसमें जो जानने को मिलता है वो ये कि इसका एक सेनापति भी था। इसका कौन था? एक सेनापति था, और उसका नाम था सूर सिंह एडी। क्या था? सूर सिंह एडी, ठीक है। तो सूर सिंह एडी से आप रिलेट करना श्रीनगर। एग्जैक्टली, श्रीनगर पर कब्जा किया इसने। और हमें यह जानकारी प्राप्त है कि इसने दान में दे दिया था वहाँ किसी ब्राह्मण को। श्रीनगर वाले क्षेत्र को ब्राह्मण को दान में दे दिया, ले भैया तुम्हारा है। श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी, आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सूर सिंह एडी, इसका एक सेनापति हमें जानने को मिलता है। तो श्रीनगर पर कब्जा करने वाला कौन है? हमारा जगत चंद है। साथ ही साथ जगत चंद एक तरीके से इसने जो है सहस्त्र, हमें ये जानने को मिलता है, गोदान किया था। इसने 1000 गायों का गोदान किया था एक बार। और इसके बारे में हमें और क्या जानकारी प्राप्त है? इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त है कि जगत
चंद्रिका करके एक बुक है ना, जगत चंद्रिका, वो इसी के नाम से रिलेट हो रही है। तो जगत चंद्रिका जो बुक है वो इसी के टाइम की है। ओके, और हमें इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त है बस इतनी जानकारी प्राप्त है छोटी मोटी। और एक और अगर मैं बात करूं तो जगत चंद का एक ऐसा ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ, बरम ताम्रपत्र, जिसमें इसके पिता का उल्लेख है, संभवतः ज्ञानचंद सेकंड का उल्लेख उसमें शायद हमें जानने को मिलता है। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये ताम्रपत्र से रिलेटेड है, और मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि ताम्रपत्रों को, सारे राजाओं से रिलेटेड जितने भी ताम्रपत्र हुए उन्हें हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। मेरे पास वो लिस्टेड हैं और उसे इसी तरीके से ट्रिक के थ्रू हम रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट जगत चंद, और हमने जाना ज्ञानचंद सेकंड के बारे में। तो गो सहस्त्रा दान भी इसने किया है, जगत चंद्रिका, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसने जो है अपने टाइम पे टीका दुर्गा करके भी बुक लिखी है ना, तो यहाँ पे उसको भी मेंशन हम कर देंगे, टीका दुर्गा करके। वैसे जगत चंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जगत चंद्रिका रिलेट हो रही है जगत चंद से ही। ओके, अच्छा, जगत चंद की चेचक से मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। ओके, इसका सेनापति सूर सिंह ऐड़ी था।